पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे अमित के डोसे की सफलता से संजू जलने लगा था और अपनी दुकान खोलने की तैयारी करने लगा था। अब आगे। अगली सुबह संजू बहुत जल्दी उठ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अमित से आगे निकलना है किसी भी हाल में। अमित अपनी दुकान में जाने लगा, लेकिन उसने आज से वही डोसा बनाना भी शुरू करने की ठान ली थी। अरे संजू भैया, आपने भी डोसा बनाने का काम स्टार्ट कर दिया? हाँ भाई, अब सिर्फ अमित ही क्यों पूरे गांव को डोसा खिलाएगा। मैंने भी अपनी नई डोसा की दुकान खोल दी है। वाह संजू भैया, अब तो गांव में दो दो डोसा की दुकान हो गई। मजा आ जाएगा। बिल्कुल, और मेरा डोसा इतना स्वादिष्ट होगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसके बाद अमित के डोसे को सब भूल जाएंगे। वैसे भी उसका डोसा छोटा सा होता है, मेरा तो बड़ा बड़ा होगा और स्वादिष्ट भी। तो संजू भैया, हो जाए फिर एक डोसा। मैं तो अमित के पास ही जा रहा था, सोचा आज आपका डोसा खाकर देखते हैं। अरे क्यों नहीं भाई, आज तुम्हें ऐसा डोसा खिलाऊंगा कि तुम अमित के डोसे का स्वाद ही भूल जाओगे। तुम बैठो कुर्सी पर, मैं गरम गरम डोसा बना के लाता हूं। उसके बाद संजू गर्मा गर्म डोसा बनाकर अपने पहले ग्राहक को देता है। डोसा देखकर ग्राहक बहुत खुश हो जाता है। क्या डोसा है, मजा आ गया। ओह, मजा आ गया। अब गांव के लोगों को एक और विकल्प मिल गया था। अमित की दुकान पर ज्यादा भीड़ होने के कारण लोग संजू के पास डोसा खाने आने लगे, क्योंकि संजू डोसा भी अमित से बड़ा बनाता था। अमित भैया, आजकल आपके कुछ ग्राहक संजू के पास जाने लगे हैं, आपको नुकसान होता होगा ना? नहीं यार, जितना भगवान ने देना है उतना मिल ही जाता है, और जितना भी मिलता है मैं उतने में ही खुश रहता हूँ। धीरे धीरे कुछ कस्टमर संजू की दुकान पर शिफ्ट हो गए, जिससे अमित का मुनाफा थोड़ा कम हो गया। अमित फिर भी खुश था। तो आप आ भी गए, आजकल जल्दी आ जाते हो। सब ठीक तो है ना? हाँ मेरी जान, सब ठीक है। देखो तुम्हारे लिए मैं सूट लाया हूँ। नहीं, आप कुछ दिनों से थोड़े थके थके लग रहे हो। सब ठीक है ना दुकान पर? मुझे भी ले जाया करो, मैं आपके साथ मदद कर दिया करूंगी। सब ठीक है, बस संजू ने भी डोसे की दुकान खोल ली है तो ग्राहक वहां भी चले जाते हैं। हमारे पास बड़ा तवा नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। किसी दिन शहर जाकर बड़ा वाला तवा ले आऊंगा। कोई ना, आप टेंशन मत लो, बस आराम से रहा करो। एक आपकी मुस्कान के लिए ही तो मैं इतना सजती सवरती हूँ। चलो, मैं खाना लगा देती हूँ, आप हाथ मुंह धो लो। अगली सुबह फिर से पहले की तरह अमित अपनी दुकान में काम कर रहा होता है। उसके कुछ नियमित ग्राहक आज भी सीधे उसी के पास आते हैं, क्योंकि वे उसके पक्के ग्राहक थे। ये सब देखकर संजू के मन में जलन होने लगती है और वो सोचने लगता है कि आखिर उसकी दुकान अभी भी कैसे चल रही है। ये साला अमित, इसका कुछ करना पड़ेगा। इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी, तभी सारे गांव वाले मेरे पास आएंगे। एक रात संजू ने अमित की दुकान में आग लगा दी और उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो गई। हाय मेरी दुकान, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अरे जी, रोइए मत, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। आप बस हिम्मत रखिए, बाकी हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन तभी गांव का एक लड़का आया, जो रात को लेट ड्यूटी से घर जा रहा था। उसने संजू को दुकान में आग लगाते हुए देखा था। उसने पूरे गांव में जाकर बता दिया कि आग संजू ने लगाई थी। संजू, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने ही ना अमित की दुकान में आग लगाई है। क्या? किसने कहा आपको? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भला मैं क्यों उसकी दुकान में आग लगाने लगा? अच्छा बताना जरा सुमित, तूने कल रात क्या देखा? मैंने देखा कि संजू दुकान के बाहर पेट्रोल लेकर खड़ा था और उसके हाथ में मशाल पकड़ी हुई थी। उसके बाद मैं घर आ गया। मैंने सोचा शायद वो अपना कूड़ा जलाने जा रहा होगा, लेकिन वही मशाल अमित की दुकान के बाहर पड़ी थी, तो आग इसी ने लगाए। हाँ, तो मैं आग इसलिए लेकर आ रहा था ताकि रात को कोई जानवर इधर उधर ना आ जाए। बाकी मैंने तो वो मशाल रास्ते में ही फेंक दी थी। मुझे क्या पता किसमें ये सब किया।
गांव वाले भी गुस्से में बोले, संजू, अब सच बता दे, वरना मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। संजू, दफा हो जा इस गांव से। तुझे इस गांव में कोई रहने नहीं देगा। तूने अमित की दुकान जलाई है, कल पता नहीं क्या कर देगा। निकल जा यहाँ से, आज ही तुझे गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अमित की दुकान फिर से नहीं बनवा दूंगा। सारे पैसे मैं लगा दूंगा। अमित प्लीज मुझे माफ कर दो। सरपंच जी, इसे अपनी गलती का पछतावा है। मैंने इसे माफ किया, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी तू अमित की दुकान ठीक करवाएगा और सारा खर्चा भी तू ही करेगा। याद रख, जब तक इसकी दुकान ठीक नहीं हो जाती तू अपनी दुकान में डोसा नहीं बनाएगा। और अगर दोबारा ऐसी गलती की तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी डोसे की दुकान बंद करनी होगी। संजू को समझ आ गया कि जिंदगी में किसी से जलन नहीं करनी चाहिए और अपनी जिंदगी अच्छे से ईमानदारी के साथ जीनी चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है। फिर गांव वालों ने भी थोड़े थोड़े पैसे देकर मदद की और बाकी पैसे संजू ने लगाए। देखते ही देखते अमित की दुकान फिर से बनकर तैयार हो गई। अब अमित भी और अच्छे से बड़े बड़े स्वादिष्ट डोसे बनाने लगा। अमित के पास अब 2 नौकर भी थे, इसलिए गांव वालों को अब ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता था।